सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। आप यकीन करें, लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं वीपीएन के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ और ही पढ़िया लिखिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਨਾ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ बैन हो गया कि? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले चैनल मेरा ही बैन हुआ था जब इंडिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई। पहले दिन पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए जिसमें मेरा नाम था। पाकिस्तान के जो नामवर आप कह लें कि हमारे जो प्लेयर्स थे, शुएब अख्तर की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, वजह क्या बनी है ना। सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। वहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल को देखते हुए, वहाँ की मुल्क के जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपका चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया था। मुझे तो पहले समझ नहीं आई हुआ क्या है। मैंने फिर दाएं बाएं दोस्तों को फ़ोन घुमाए तो पता चला कि किसी और का चैनल फ़िलहाल बंद नहीं हुआ, सिर्फ मेरा चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किया गया। तो मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, बैन, हाँ, इंडिया में बैन किया गया ना। शुएब अख्तर का कर दिया, शाहिद अफरीदी का कर दिया। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हमने देखे कि जितने पाकिस्तानी चैनल इंडिया के अंदर चलते थे वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम बैन कर दिए गए। क्यों बैन किए? को समझ आई गेम? समझ ही नहीं आई ना। देखें, जब आप कहते हैं कि हम एक आज़ाद रियासत हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, मैं 2019 से अपने चैनल को रन कर रही थी और 2019 से मैं एक काविश में लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं एक दूसरे को समझें, नफरतें कम हो, मोहब्बतें परवान चढ़ें। हालांकि 2019 में वो पहली लड़की जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर इंडिया का नाम लिया था, तो लोग कहते थे कि भाई आप यहाँ पे इंडिया का जिक्र कैसे कर सकती हैं। इंडिया के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, नैरो माइंडेड हैं। आप यकीन करें, अभी ना आपके शो से, मेरे शो से, मुझ जैसे कई यूट्यूबर्स के शो से हमने लोगों की राय को बदला। एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही थी। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को प्यार करने लग गए ना, लोगों की सोच बदलना शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगा कि जब इंडिया ने हमारे चैनल बंद किए तो हमारी तमाम तर काविशों के ऊपर पानी फिर गया। इंडिया ने हमारी तमाम मेहनतें, तो की नजर आई पॉजिटिविटी कोई नजर आई? बैन हो गए? नहीं आई ना। अब मुझे बताएं, हमें बैन करने से क्या हुआ? जिन्होंने देखना है वो तो वीपीएन लगा के भी देख रहे हैं। ठीक है, आप यकीन करें, लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं वीपीएन के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिन्होंने देखना है वो तो वीपीएन के जरिए भी देख रहे हैं। आप बताएं, हमने तो इंडिया के चैनल बैन नहीं किए। अब आप देखें कि फवाद खान की मूवी थी वो इन्होंने बैन कर दी। अब इस तरह की हरकतें, आप इंटरटेनमेंट, आपने स्पोर्ट्स चैनल बैन कर दिए यार, उनका क्या कसूर था? होना चाहते कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਐਂਕਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ असली खबर ਉਹਨਾਂ तक पहुंचे ना किसी तरीके ना। नहीं, देखिए, जब आपका मीडिया आज़ाद है, हमने आपके चैनल बंद नहीं किए, तो आपने हमारे चैनल क्यों कर ब्लॉक किए? आप इतनी हमारे चैनल से डर गए हैं, आप हमारे चैनलों से ही डर गए हैं कि आपने हमारे चैनल बैन कर दिया इंडिया के अंदर। देखें, जो लोग हमें प्यार करते हैं वो अभी भी हमें देखने आते हैं। वो तो हमें कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने रिएक्शन वीडियो पोस्ट करें। देखें, ना वहाँ के लोग ना यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते। आप देखें कि रात के जिस पहर में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मासूम बच्चे शहीद हो गए, ख़वातीन शहीद हो गई, क्या उनका क्या कसूर था? देखिए, मैं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रही हूँ, वहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती अबीरा, यहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती। आप मुझे बताएं, दोनों मुल्कों की सियासत में, डर्टी पॉलिटिक्स में पिस कौन रही है, वहाँ की अवाम और यहाँ की अवाम? अब देखिए, पाकिस्तान ने भी जाहिर है चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई, हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो सिंदूर ला के आए सी, हमने जो है, फिर हमने भी इनका राफेल जो है वो मार गिराया है। हम रात को खबरें सुनने में आई थी कि 3 से 4 राफेल जो हैं, ये जो कहते हैं कि हमारे नंबर 1 फाइटर्स हैं, जिन्होंने जो पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दे रहे थे इनको, साडे को होणगे सी हार ही नहीं सकते, वो देखें वो मार गिराए। बस देखें जी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर 4 घंटे के अंदर विधवा होए चिट्टा झंडा लाया, 4 घंटे आप रात में आते हैं, हमारे मुल्क के अंदर घुस के कार्रवाई करते हैं, हम जवाब देते हैं तो आप आगे से सफ़ेद झंडी दिखा देते हैं यार। ठीक है, फिर अगर आपने लड़ना है तो भाई आए, आके 2-2 हाथ हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है ये तमाम जो है ना, इनकी मिली भगत है। ये सब लोग जो है ये बस आवाम को दिखाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं
सिर्फ आवाम को परेशान किया हुआ है। आप देखें कि सारी रात पाकिस्तान और इंडिया की आवाम नहीं सोई है। मैं सुबह सो के उठी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा आपको पता है इंडिया ने रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि उनके दिमागों के ऊपर क्या गुजर रही है, हम उनको जंग से कितना खौफजदा करें। देखें आपने इतनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ, क्या हासिल वसूल हुआ? आपने 1947 में दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग कर लिया ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। अब उसके बाद हमने कितनी जंगें लड़ी, आप मुझे बताएं इसके अलावा कितनी जंगें लड़ी, क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल वसूल हुआ? सिर्फ जानी और माली नुकसान हुआ, अबीरा वहाँ का भी और यहाँ का भी। अब ये सिर्फ जो है ये नॉर्मल जंगें नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसका नुकसान हमारी आने वाली 7 नस्लें भुगतेंगी। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी मामलात हैं एक पेज पे बैठें, उनको रफा दफा करें, टेबल टॉक करें। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के माथों पे सो कॉल्ड एक ही लेबल लगाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे जो है हमारा इंटरनेशनल इन्होंने जो रेपुटेशन है वो तबाह बर्बाद करके रख दी है। लेकिन अब इंडिया क्या करे, इंडिया को खुद नजर आप नहीं दहशतगर्दी की। हुण देखो पहलगाम से जो होया 4 दहशतगर्द आए गिनती 4 नहीं फड़ेगे अपने इलाके दे। अबीरा आपको अगर याद हो तो इंडिया ने 2 दिन बाद ही उन दहशतगर्दों में से 2 को जो है शनाख्त कर लिया था, जो कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द थे। और इंडिया की आर्मी ने उनके घरों को डिमोलिश कर दिया था। जब दहशतगर्द इनके अपने इलाके के अंदर से मिल गए हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर ये क्यों मलबा डाल रहे हैं? बहाना वोट नहीं कैश करने, वोट हुण लेने नहीं। बस मैं चाहूँगी कि मोदी सरकार अकल के नाखून ले, ये इस तरह के जो है कार्रवाइयाँ करने से बाज आ जाए। इससे कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। अब आप देखें उन घरों में तो सफ़े मातम बिछ गया ना जिनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, जिनकी ख़वातीन। आप देखें जंग में तो औरतों और बच्चों की माफ़ी है, ठीक है, जंग में तो आप कहते हैं बुजुर्ग औरतों बच्चों को कुछ ना करो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बड़ा अफसोस हुआ। सोशल मीडिया पे दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं वो सामने आ रही हैं और देखकर जानकर बड़ा जो है वो दुख और तकलीफ़ हो रहा है कि यार नहीं होना चाहिए। इन मामलात को यहीं पर ही रोक लें। जो आपने करना था कर लिया, जो हमने करना था हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अब वही बात है कि अगर आप बॉर्डर पर आके हमसे बदतमीज़ी करेंगे, मार कुटाई करेंगे तो हमारी आर्मी चुप नहीं बैठेगी। ये तो है, लेकिन मैं ये समझदी हाँ उत्थे इन्ने एजुकेटेड लोग आ ते प्राइम मिनिस्टर चाह ला क्यों रखिया वा? और ही पढ़िया लिखिया मिले उन्हां नूं। मेरा ख्याल है इंडिया ने सुबह सफ़ेद झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि बस हम पीस कायम करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले आपको ये हमला करना ही नहीं चाहिए था अगर आप इतना अमन का प्रचार करते हैं तो। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है कि टेबल टॉक करें। आप देखिए पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसका दुख पाकिस्तानियों को भी है, हमें भी तकलीफ़ है। लोग वहाँ पे मरे या यहाँ पे मरे, मर तो इंसान रहे ना। और एज आ मुस्लिम, एज आ ह्यूमन बीइंग हमें भी तकलीफ़ थी। पहलगाम अटैक के ऊपर हमने भी वीडियो की थी, हमने भी ज़ाहिर अफसोस किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम पे हमले शुरू कर दें। यार तुसी ते जानदे काफ़ी साल तो एक कंटेंट कर रहे हो। मोदी की उम्र की हो गई है? मेरा ख्याल है कोई 60-70 हो गई होगी। उतरे की उम्र क्यों नहीं घटती? पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मैनू जमा ही उन्हां दी सोच नहीं पसंद। तरक्की भावें जिन्नी यार उस मैं कहती प्राइम मिनिस्टर दा की फायदा? तुसी मुल्क चंद तक लै गए, मैं मान लिया, उसे मुल्क नूं तुसी तबाह भी कर रहे हो। फायदा फिर चंद तक जान दा नहीं। शायद इंडिया दिखाना चाह रहा है कि इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि पहले साबित तो करें कि दहशतगर्दी तो वड्डा ते ही है दहशतगर्द जिहड़ा टिकन नहीं दिंदा अपने मुल्क दे विच भी। मैं देख रही सी वीडियो कि मुसलमानां च हिंदुआं च इन्हें वो फसाद पाया, मुक्कण ही नहीं दिंदा ऐसा मनूस। लेकिन ये है कि अब इन मामलात को जो है मेरा ख्याल है टेबल टॉक पर हल करना चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इंसानियत का ख्याल करना चाहिए और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जंग से जितना ज़्यादा होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही क्या सना ने कि जंग वाल कोई भी नहीं जाना चाहता, ना इधर दे लोग ना उधर दे लोग। रब खैर करे जी। बहुत शुक्रिया।